अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं जीएम खान, भिवंडी शहर जिला अध्यक्ष आज़ाद समाज पार्टी। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, आम तौर से मैं लिखने का आदी हूँ, बोलने का आदी नहीं हूँ। लेकिन वो कहते हैं ना कि जुल्म इस कदर बढ़ गया कि गूंगे भी बोलने लगे। तो कुछ ऐसे ही हुआ। दोस्तों, आज एक ख़ास विषय पर मैं वीडियो बना रहा हूँ और आप लोगों से मुखातिब हूँ। और अपने इस वीडियो के ज़रिए एक मैसेज, एक पैगाम महाराष्ट्र की महाअघाड़ी सरकार को और भिवंडी महानगर पालिका को मैं पहुंचाना चाहता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, इससे पहले जब लॉकडाउन लगाया गया उस वक्त कितनी मुसीबतों और परेशानियों का सामना आम आदमी को करना पड़ा। ये चीज़ वही लोग समझ सकते हैं जो ज़मीन से जुड़े हुए हो, और ग्राउंड रिपोर्ट उन्हीं को मालूम हो सकती है। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, कोरोना से कितने लोगों की मृत्यु हुई, इस चीज़ के आंकड़े सरकार के पास हैं। लेकिन प्रवासी मज़दूरों की ट्रैवलिंग में भुखमरी से कितने लोगों की डेथ हुई, इसका कोई आंकड़ा भारत सरकार के पास नहीं है। सरकार ये आंकड़े बता नहीं रही है। मेरा ऐसा मानना है, मेरे व्यक्तिगत विचार हैं कि कोविड-19 से ज़्यादा, कोरोना से ज़्यादा लोग लॉकडाउन की वजह से मरे हैं। लोगों के कारोबार ठप हो गए, सारे बिजनेस बंद हो गए, अमीर लोग सुकून से घरों में बैठे रहे, गरीब गरीब होते चले गया, मिडिल क्लास के लोग बीच में झूल रहे, इधर जाए उधर जाए, कहाँ जाए। मेरा ऐसा मानना है कि कोरोना को जिस हिसाब से WHO पेश कर रहा है और भारत सरकार जिस हिसाब से कोरोना को लेकर के एक भय का माहौल, एक डर का माहौल पब्लिक में फैला रहे, ऐसा कुछ भी है नहीं। आप देख लीजिए, अभी 4-5 राज्यों में चुनाव चालू है, आसाम में, बंगाल में। हाँ, अब देख लीजिए, वहाँ लाखों लाखों लोगों की भीड़ जमा होती है। प्रधानमंत्री खुद विदाउट मास्क रैली में शामिल होते हैं और अमित शाह जी, हमारे गृह मंत्री जी, रोड शो करते हैं। कोई कोरोना नहीं वहाँ पे। जहाँ पे इलेक्शन नहीं है वहाँ पे कोरोना है। ये बात तो कुछ समझ में नहीं आ रही है। और बड़े मुश्किल से अभी पिछली बार जो लॉकडाउन लगाया गया, उसके बाद आवाम धीरे धीरे अब थोड़ा उनके कारोबार जो है ठीक होने लगे। किसी ने बैंक से कर्ज़ ली, किसी ने रिश्तेदार से कर्ज़ ली, कोई मज़दूरी करने लग गया, कोई नौकरी करने लग गया। ऐसा करके धीरे धीरे उनके कारोबार की गाड़ी चलने शुरू ही हुई थी कि वापस महाराष्ट्र सरकार ने पहले 11 बजे से धारा 144 लगाई। ठीक है, वहाँ तक समझ में आता था। उसके बाद से 8 बजे से 7 बजे तक नाइट में कर दिए, इवनिंग 8 से मॉर्निंग 7 बजे तक कर दिए। वो भी समझ में आता था कि चलो भाई, रात की बात है। लेकिन जब ये 7 बजे का कर्फ्यू लगाया गया, तो चूँकि मैं भिवंडी से बिलोंग करता हूँ, तो मैं भिवंडी की बात रख रहा हूँ, मैं अपने शहर की बात रख रहा हूँ। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को अपने शहर का एक परिचय दे दूँ। भिवंडी एक ऐसा शहर है जो दसियों लाख मज़दूरों को रोज़गार देता है। ये लेबर जॉब का ये शहर माना जाता है। एशिया का सबसे बड़ा टेक्सटाइल इंडस्ट्री और एशिया का सबसे बड़ा गोडाउन एरिया। यहाँ पे बड़े बड़े गोडाउन कंपनियाँ, एक एक कंपनी में 200, 250, 300 लोग काम करते हैं। सिर्फ पावर लूम से अगर देखा जाए तो 5-7 लाख लोग मज़दूर जो है सिर्फ पावर लूम से जुड़े हुए हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि एक ऐसा शहर जो दसियों लाख मज़दूरों को, जो दसियों लाख लोगों को रोज़गार देता है, वहाँ पे कुछ भी करने से पहले गवर्नमेंट के लोग, अधिकारी थोड़ा सा विचार किया करें। मेरा बोलना ऐसा है कि बगैर ग्राउंड ज़ीरो की रिपोर्ट लिए हुए कोई भी निर्णय लेना उचित नहीं होगा। होता ये है, प्रधानमंत्री जी हैं, मुख्यमंत्री जी हैं, VIP कल्चर के लोग हैं। जो आम जन है उन तक ना वो पहुंच पा रहे हैं,
न उन्हें पहुंचने दिया जा रहा है। होता यह है कि उनके आजू बाजू सब चंगासी कुएं का मेंढक बना के रख दिया जाता है। सब बहुत अच्छा चल रहा है, जो उन्हें बताया जाता है और जो उनके आजू बाजू होता है लगता है कि सब ऐसे ही चल रहा है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है माननीय मुख्यमंत्री जी, ऐसा नहीं है माननीय प्रधानमंत्री जी। भारत, असल भारत, वहाँ तक आप लोग सोच नहीं सकते, पहुँचने की तो बात छोड़ दीजिए, क्योंकि आप लोग जनता के द्वारा चुने गए जनप्रतिनिधि हैं। लेकिन हमारे भारत में कुछ ऐसा कल्चर सा बन गया है कि वो जनप्रतिनिधि देखते देखते कब वो जो है नेता से अभिनेता जैसा हो जाता है, ये लोग सोच भी नहीं सकते कि उससे मिलना संभव नहीं, उससे अपनी बात करना छोड़िए, मिलने की तो बात छोड़िए, आमजन, हाँ मुलाकात कहाँ से करेंगे, कोई भी प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री आमजन से मुलाकात कैसे कर पाएगा, लेकिन उनके दर्द को समझना चाहिए। अभी ये जो 8 बजे से मॉर्निंग 7 बजे का लॉकडाउन लगाया गया, मैंने देखा जितने फुटपाथ पे धंधा करने वाले थे, लोगों के कारोबार बंद हो गए। कोई पानी पूरी बेच रहा था, कोई अंडा भुर्जी बेच रहा था, कोई वड़ा पाव बेच रहा था, तो कोई सैंडविच बेच रहा था, कोई शौरमा बेच रहा था। ये लोग का कारोबार स्टार्ट ही होता है इवनिंग 5 बजे से, शाम 5 बजे से इनका कारोबार स्टार्ट होता है। नाइट में, रात में ये लोग 10 बजे तक कारोबार करते हैं और जो भी इनकी आमदनी होती है उसी से इनका घर चलता है। मतलब ये बेचारे डेली कुआं खोदते हैं, डेली पानी पीते हैं। तो लॉकडाउन, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है कि लॉकडाउन लगाने के लिए महाराष्ट्र की महाआघाड़ी सरकार और ये जो अधिकारी विभाग के लोग हैं इतने उतावले क्यों हुए जा रहे हैं। मैं नहीं मानता कि लॉकडाउन से कोविड रुकेगा। गवर्नमेंट क्या छुपा रही है, क्या छुपाना चाहती है, किसको बचाना चाहती है, क्यों ऐसा कर रही है, उस चीज़ में मैं नहीं जाना चाहता। लेकिन मेरा ऐसा मानना है लॉकडाउन से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। काम धंधे बंद हो जाते हैं, जो कारखानों में काम करने वाले रहते हैं वो भी रोड पे आके घूमते हैं, आवाजाही चालू है। तो लॉकडाउन से सिवाय नुकसान के फ़ायदा कुछ नहीं। सबसे बड़ा नुकसान आर्थिक नुकसान हो रहा है। पिछली बार तो जो हुआ उसके बाद लोगों में एक हौसला, उमंग एक जागी, लोग अपना कारोबार शुरू किए। लेकिन इस बार मैं अपने इस वीडियो के माध्यम से महाराष्ट्र की महाआघाड़ी सरकार से मैं मांग करूंगा कि लॉकडाउन को ख़त्म किया जाए। लॉकडाउन इस समस्या का हल नहीं, और जो समस्या का हल है उस तरफ सरकार बात नहीं कर रही है। समय पे इलाज नहीं मिलता, सही इलाज नहीं मिलता, दवाएं अवेलेबल नहीं होती, एम्बुलेंस समय पर नहीं आती, सफाई का मामला रहता है। सफाई देखो तो कहीं सफाई है ही नहीं, हर जगह कचरे का अंबार, सफाई कर्मी समय पे नहीं आते। तो जनता को एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि जनता को थोड़ा सतर्कता बरतनी पड़ेगी। लेकिन उसके साथ साथ लॉकडाउन से कोविड का हल नहीं निकलेगा। कोविड का हल निकलेगा सही इलाज मिलना, समय पर इलाज मिलना, दवाएं अवेलेबल होना, एम्बुलेंस अवेलेबल होना। गवर्नमेंट को करना है तो ये करके देना। हम जानते हैं कि हम फिर देखें कि गवर्नमेंट जो है कितनी हितैषी है, आवाम की, जनता की जो है गवर्नमेंट कितनी फ़िक्रमंद है, कितनी बड़ी शुभचिंतक है, वो हमें समझ में आएगा। हम ये देख रहे हैं कि अभी कल के रोज़ महाराष्ट्र सीएम माननीय श्री उद्धव साहब ठाकरे जी का एक स्टेटमेंट, उनका बयान आया कि वीकेंड लॉकडाउन रहेगा, सैटरडे संडे फुल लॉकडाउन रहेगा, दिन में भी धारा 144 144 लागू रहेगी। ठीक है, वहाँ तक भी समझ में आता है, चलो ठीक है। उसके बाद होता क्या है, मुंबई, भिवंडी, थाने, कल्याण डोंबिवली, इन महानगर पालिकाओं ने, यहाँ के कलेक्टरों ने संपूर्ण लॉकडाउन घोषित कर दिया। कुछ भी, मेरा कहने का मतलब है हम सरकार का सम्मान करते हैं, हमारी विचारधारा सरकार से अलग नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं, एक शेर में कहना चाहूँगा कि मैं तेरी मोहब्बत में गिरफ्तार हूँ, लेकिन तुझको मैं खुदा समझूँ ये इम्कान नहीं है।